और गांधी पे कोई किताब ना पढ़ो, भगत सिंह को जानो ना कोई, और फिर कहो कि पत्रकारिता करना है। पत्रकारिता क्या, कोई भी पेशा करो, चाहे पुलिस में जाओ और चाहे नेता करो, नेतागिरी करो, होगा सब वही, सब होगा सब वही। रतन, उसकी गलती नहीं है। मैंने कहा मानसिकता, मैं आ रहा हूं। गांधी पढ़ा है आपने? हाँ मैंने पढ़ा। मैं अपने युवा साथियों से बोलना चाहता हूं, गांधी जी पे सवाल उठाने से पहले एक बार घर पे एक दिन अपनी भूख हड़ताल करके देखिए, आपको समझ में आएगा गांधी क्या था। गांधी जी ने देश के लिए कई बार कई दिनों तक भूख हड़ताल की है, और इस आजादी के आंदोलन को पूरा जन आंदोलन में गांधी जी ने बदला। खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, हर जाति धर्म के लोग, पढ़े लिखे अनपढ़ मजदूर, हर तबके के लोग गांधी जी के पीछे चलने के लिए चल पड़े जिधर दो डगमग, चल पड़े जिधर दो डगमग। अपने घर से बाहर निकलना, मोहल्ले से देखना पीछे कितने लोग चल रहे हैं आपके। जरूर मैं आता हूं जी। हाँ जी सर, एक चीज और, कुछ देर पहले ब्रेक पे जाने से पहले आपने पूछा था कि आखिर आजकल ऐसा क्यों हो रहा है, किसी जमाने में हुआ तो हुआ, आज ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ। मैं ये मानता हूं आज ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अपराधियों को अपराधियां कहना नहीं सीख रहे हैं, अपराधियों को हम सजा देना नहीं सीख रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप यूपी को लें, योगी जी को लें, इस हद तक अपराधियों के अंदर खौफ है कि वो कुछ करने से डरते हैं, करते ही नहीं है। मैं यूपी का रहने वाला हूं, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी का, मैं वहीं का हूं, मैं समझ रहा हूं कि किस तरीके से मैं सजा देने। जी जनाब आली, समाजवादी पार्टी, आई एम कमिंग टू यू। जी देखिए, मुझे लग रहा है कि मानसिक विकृता देखिए कि एक ऐसा व्यक्ति के चल पड़े जिधर दो डगमग में चल पड़े कोट पग उसी और एक कृषकाया व्यक्ति जो बैरिस्टर रहा, जिस पर कितने भी पैसे आ सकते थे, लेकिन उस व्यक्ति ने क्या धारण किया, एक धोती फटी, उसी को लपेट लिया, उसको गाली दे रहे। और सबसे बड़ी बात ये मुझे खराब लगी कि यहाँ खड़े लोग तालियां बजा रहे थे। ये हमारे देश के लिए शर्मनाक व्यक्ति है, शर्मनाक। या तो बाबूजी उससे कह दो कि गलती हुई मुझसे, राष्ट्रपिता का पदवी लेते हैं वापस, और अगर आप पिता मानते हैं राष्ट्रपिता, तो फिर देखिए मैं कह सकता हूं वैचारिक मतभेद हो सकते हैं किसी से भी, और गांधी के विचार 100% सही हो, यह भी नहीं है, लेकिन हां आप ये कहेंगे, यहां खड़े हो कि 18 साल की लड़की जाते जाते बोल, हाँ बेटा क्या नाम है? मेरा नाम निशा गुप्ता है, मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की स्टूडेंट हूँ, डीयू की। सर, गलती सब करते हैं, उसको बोल नहीं सकते। गांधी जी अपनी गलती भी बोले हैं माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ में। उन्होंने अपनी लाइफ में जो भी गलती है, सही जो भी एक्सपीरियंस किए, वो भी दुनिया के सामने लाए। आज कोई उनके बारे में गलत भी बोल रहा है, वो खुद बोले तो ही वो आजकल बेटा ये हो रहा है कि गलती तो छोड़ो, पाप कर रहे हैं छुपाने के लिए 100 वकील खड़े कर रहे हैं। ये आलम है। एक मिनट, पूरा समाजवादी पार्टी। जी मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत माता की जो मिट्टी है उसकी तासीर ऐसी है, ये मोहब्बत की तासीर इसमें मिली हुई है। इसमें अगर नफरत के खरपतवार अगर जम जाएंगे तो यही उनको खत्म करने का काम करेगी। और ये नफरत का जो बाजार फैला हुआ है ठीक नहीं है। जिन्होंने यहाँ पर आदर्श डॉक्टर अब्दुल कलाम हो सकते हैं, यहाँ पर अब्दुल हमीद हमारे आदर्श हो सकते हैं, लेकिन औरंगजेब हमारा आदर्श नहीं हो सकता है, किसी भी तरीके से नहीं हो सकता है। हमारे यहाँ इस कड़कड़ में रोम रोम में राम है, जहाँ यहाँ का कंकड़ कंकड़ शंकर है, वहाँ पर ये नफरत करने वाले स्वतः समाप्त हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। समाजवादी हैं। हाँ जी, आगे एक मिनट। हाँ जी। अच्छा हुआ समाजवादियों को राम याद आने लगा। आया। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट हूं मैं जाना। जिसने प्रेम नहीं जाना उसने राम को क्या जाना। राम तो वो है जो प्रेम से ही चलते हैं। सुनिए कि ये जो बिना हर मिलाए ना राम बिना अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान मिरागा। चाहे आप जोग कर ले तप कर ले, कितना ज्ञान ले लें, जब तक प्रेम नहीं है, सबका सार प्रेम है। और अगर आप में प्रेम नहीं है तो समझ लो आप पहले मानव ही नहीं है, भक्तों बाद में। देखिए, समाजवादी पार्टी के मेरे भाई प्रवक्ता ने कहा कि औरंगजेब किसी का आइडल नहीं हो सकते।
लेकिन मैं उनको एक सलाह भी देना चाहता हूं कि आपके समाजवादी पार्टी के बंबई महाराष्ट्र के नेता अबू आजमी कृपया करके उनकी जबान पर भी लगाम लगवाएं, क्योंकि वो औरंगजेब को हीरो बताते हैं और वही लोग हैं जो इस तरह का बीज शिवाजी की धरती में बो करके वहां का माहौल खराब करने की कोशिश करें। मैं फिर कह रहा हूं, नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, छत्रपति शिवाजी की धरती पर आपका आइडल औरंगजेब है तो हमारा आपका विरोध है और रहेगा। देखिए, ये जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर इसी तरीके की अराजकता मिलेगी। महाराष्ट्र में हुई, मणिपुर में चल रहा है और अभी ये कर्नाटक में नटे, उत्तर प्रदेश में आप देखा कि किस तरीके का कोर्ट के अंदर गोली चल रही है और ये कह रहे राम राज्य। किस तरीके का राम राज्य? अरे संजय निषाद, संजय निषाद आपके साथ है कि नहीं? संजय निषाद ने क्या कहा? ये कहा कि राम दशरथ के पुत्र नहीं है और उन्हें हटाएंगे, संजय निषाद को हटाएंगे। ऐसा है, राम को कम से कम समाजवादी पार्टी कह रही है राम प्रेम के प्रतीक हैं। अरे मेरे भाई, वही प्रेम के प्रतीक जो कार सेवक गए थे गोली चलाने वाले। अरे गतम न सोचा, हम ये जो हो गया वो हो गया, अब नया बात करिए। आपने ही वो प्रेम की दुकान खोले हुए राम भक्तों पर हमला किया, उनका नरसंहार किया। आपने ही ये माना कि अयोध्या में प्रभु राम नहीं है, ये आपने ही माना है, ये समाजवादियों ने माना है। इसलिए आप मत कहिए। अरे आप तो उस विचार के खिलाफ चले गए जो राम मनोहर लोहिया ने राम यात्रा शुरू करी, रामलीलाओं का मंचन शुरू करा। आप लोहिया के नहीं हुए तो राम के कहां से होंगे? मैं ऑफकोर्स मैं 1:55 हो गया, मैं आपको बोलने का मौका देता हूँ जी। हम तो ये कहेंगे कि छोड़ो, टीकमगढ़ से आए हैं, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से आए हैं, किसान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और राज परिवार से हैं। आप भी एक राज परिवार, 2 राज परिवार की बात हो रही है, आप भी हमारे ओरछा से हैं। आप ओरछा से हैं। हमारी ग्रेट ग्रैंड मदर रानी कुंवर गणेश भगवान को अयोध्या से ओरछा लेके आई थी, राम राजा को वहां राजा बना के बिठाया। हम लोगों को ओरछा छोड़ के टीकमगढ़ पलायन करना पड़ा, क्योंकि एक गद्दी पे एक राजा बैठता है, एक तलवार में एक म्यान में एक तलवार रहती है। मधुकर शाह महाराज की रानी कुंवर गणेश अवधपुरी से ओरछा लाई अवध नरेश, और वहां आके राम राजा विराजे हैं। आज की तारीख में पहला मंदिर है जहां पे भगवान को गन सैल्यूट मिलता है। जी बिल्कुल, मैं एक मौका दे देता हूं जी। मुझे बड़ा दुख हुआ आज 2-4 बातें सुन के। जैसे देखिए, मेरे दादा ने मेरे फादर को एक फूस का मकान दिया, मेरे फादर ने मुझे 12 बाई 12 का एक कमरा दिया। आज मैंने उसको 1500 गज में एक बड़ा आलीशान मकान बनाया, लेकिन उसमें बैठकर मुझे ये अधिकार नहीं है कि मैं अपने दादा को गाली दूं कि साहब उसने मुझे कुछ नहीं दिया। ये वो कपूत लोग हैं जिनको अपनी हिस्ट्री याद नहीं। सुन लीजिए आप, जो गांधी को गाली वो देते हैं, गांधी को गाली वो देते हैं जिनकी सोच में गंदगी है। गांधी ने हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाया, हिंदुस्तान को जन्माया पूरी देश के अंदर। अगर कांग्रेस ने 1-2 IIT बनाई, आप 5 बनाओ। उन्होंने एक एम्स दिया, आप 5 बनाओ। आप उनको गाली कैसे दे सकते हो? बुरा भला कैसे कह सकते हो? आप उनसे अच्छा काम करो ना। बड़ी लकीर की जगह एक लकीर को जी सर, बस एक सेकंड, लकीर को बड़ा नहीं कर सकता आदमी, उसके सामने बड़ी लकीर खींच सकता है। आप कपूतों की बात कर रहे हैं, थोड़ा उन कपूतों के लिए बोल दीजिए जो औरंगजेब को ग्लोरीफाई कर रहे थे, आक्रांता को। ये क्यों भूल जाते हैं? और सबसे बड़ी बात है, महात्मा गांधी अगर आप बोलते हैं, हम सब बापू बोलते हैं, उनको राष्ट्रपिता मानते हैं, लेकिन उनसे सीख भी लीजिए। क्या कहा था उन्होंने? सिन इज बैड नॉट द सिनर। यहां पर समझने की आवश्यकता है कि अगर आप समय रहते बुराई को बुराई बोलते तो ये नौबत नहीं आती